नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आशा रखता हूँ आप सब ठीक है। देखिए गाइज, आज जो है हम मिक्स क्वेश्चंस ऑन सिंप्लीफिकेशंस कुछ लेने वाले हैं। जो हमने लेवल 1 to 8 कंप्लीट किए हैं उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आशा रखता हूँ आपको जो है आपने सभी के सभी लेक्चर इससे पहले वाले देख लिए होंगे और ये बुक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन लिंक से ये ज़रूर डाउनलोड कर सकते हो। एंड आप सबको बताना चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, आज का जो सेशन है लेवल 9 है मिक्स एग्जाम्पल्स। मिक्स एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो यहाँ पर हमने जो भी लेवल 1 to 8 सीखा है वो पूरे के पूरे लेवल यहाँ पर आपको आने वाले हैं। तो देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको आज हम देने वाले हैं, ठीक है। अब समझिए, देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 101, 152 माइनस 76 डिवाइड बाई 19। तो कई सारे कैंडिडेट जो है कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 120 इंटू 5 प्लस 120 डिवाइड बाई 24। तो कई सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर करेंगे 152 माइनस 76, तो कितना बनेगा 76 बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, 152 में से 76 गया तो 76 से बनेगा, डिवाइड बाय 19 कर लेंगे तो आप आंसर देने का प्रयास करोगे 4, जो कि गलत है। अब आप बोलोगे ये गलत कैसे। देखिए, कई सारे कैंडिडेट मैथ्स को जो है ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले साइन आएगा उस हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट आपकी ये प्रैक्टिस गलत है। आपको एक नियम बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपको जो है बोर्ड मास का नियम यहाँ पर अप्लाई करना है। बोर्ड मास, देखिए बोर्ड मास का नियम क्या कहता है। सबसे पहले जो है बी का मतलब होता है यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करना है सबसे पहले, जो कि ब्रैकेट के अंदर जो भी फिगर दी गई है वो। उसके बाद ऑफ, उसके बाद ऑफ। ऑफ क्या है, जब ये आप आगे बढ़ोगे तब मैं बताऊंगा। अभी जो है हमारे पास डी मास है, तो अब हमें सबसे पहले डिवीज़न सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शंस, ठीक है। ये इस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। यानी कि जब भी अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद ऑफ दिया जाता है वो सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीज़न, फिर चौथे नंबर पे मल्टीप्लिकेशंस, फिर एडिशन सॉल्व करना है 5th नंबर पे, और 6th नंबर पे सब्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो इसी क्रम के हिसाब से जाना है। अगर आप इसमें अगर उल्टा क्रम जोड़ोगे, बीच से कुछ भी लोगे तो नहीं चलेगा, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर गलत होंगे, ठीक है। तो ये मैथ्स के कुछ नियम हैं कि जो कि आपको बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर आपको जो सिखाया वो क्या, आपने देखो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन कर लिया तो आपका 76 आंसर आया, 76 डिवाइड बाई 19 कर लिया तो आपका 4 आंसर आया, जो कि ऑप्शन में था। यानी कि बट ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, ये ऑप्शन गलत ही होगा, ठीक है। बिकॉज आपने ये नियम फॉलो नहीं किए, आपको इसी हिसाब से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको जो सॉल्व करना था वो करना था 76 डिवाइड बाई 19, बिकॉज देखिए ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या लेंगे, डिवीज़न लेंगे। तो 76 को 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या बना 4, समझ में आ रहा है। और 152 माइनस 4 करेंगे तो 148। ऑप्शन सी आपका सही आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो होप सो आपको इतना क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @mobile_mentor, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। और अगर हम बात करें @mobile_mentor, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा, इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल है care.mobilementor। आप ये इंस्टाग्राम पेज जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जो है आपको आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको इंस्टाग्राम पर भी मिलेगी, टेलीग्राम पर भी मिलेगी, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। और अगर आप कोई भी अगर हमें मैसेज करना चाहते हैं, कोई भी अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस ग्रुप में आप हमें डाल सकते हैं, आप इसमें हमें डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूज़न है या डाउट है, तो हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है।
तो चलो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102। अब क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है, देखिए 101 हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 120 इंटू 5 दिया गया है, 120 डिवाइड बाई 24 दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखिए, मैं वापस लिख देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बोर्ड मास लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे, बिकॉज ब्रैकेट एंड ऑफ दिया नहीं है। तो डिवीजन सॉल्व करेंगे तो 24 इंटू 5 कितना बनेगा, 120 बन गया। ठीक है, हमने ये सीधा डिवाइड कर लिया। फिर मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले सॉल्व होगा, तो 120 इंटू 5 कितना बनेगा, 120 इंटू 5 600 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन। तो यहाँ पर तो हमारे पास यही 600 प्लस 5 605 यहाँ पर हमारा फाइनल आउटकम बन गया। तो ऑप्शन विल बी डी इज़ योर फाइनल आउटकम। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखो आपको 4/3 का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, 6674 इंटू 625। आप एक काम कीजिए, ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। आपको जो है यहाँ पर जो ये जो क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व करते हैं, 4/3 की ट्रिक दी गई है, आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन विथ 625 है, तो मैंने बताया था 625 इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाई 16। ठीक है, 10,000 डिवाइड बाई 16 आप कोशिश कर लीजिए, 10,000 को आप जो है 16 से डिवाइड कीजिए, क्या बनेगा, 625 बनता है। ठीक है, तो 10,000 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 625। तो जस्ट सिंपल है, मैं यहाँ पर करूँगा 6674 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 16। तो गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे समझिए, सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे 66740000 लिख देंगे और इसको 16 से डिवाइड कर देंगे। तो 16 4 जा 64 हो गया। ठीक है, बचा क्या, 2 बचा, यहाँ पर आपने 7 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको करना होगा 16 1 जा 16, बचा कितना, 11 बचा, आपने लिखा 4। ठीक है, 16 7 जा कितना बनेगा, 112 बन जाएगा। यहाँ पर आपने लिखा 2, 0 कैरी कर लिया। फिर यहाँ पर बनेगा 16 1 जा 16, यहाँ पर बनेगा 4, 0 कैरी किया, 1 सेकेंड ये वाला 0, 16 2 जा 32, बचा कितना 8, 1 सेकेंड 0 कैरी किया, 16 5 जा, ठीक है 16 5 जा कितना बनेगा, 80 बनेगा, और ये लास्ट वाला 0 रहा, तो 4171250। देखो थोड़ी जगह कम है इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है, तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 998 इंटू 999 बना, 998 इंटू 999। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मैंने आपको सिखाया था ये भी 998 इंटू 1000 माइनस 1 कर दीजिए, बहुत ही आसान है। तो 998 000 माइनस 998, ये आपका सीधा सिंप्लीफाई करो, समझ में आ रहा है। इसको 4/3 का मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक दी है उससे बेटर तो ये आपको ये इजी लगेगा। तो 10 में से देखिए 0 - 8 इज इक्वल टू -8, -8 10 में से 8 गया 2, यानी कि इसमें तो सब में 2 आ रहा है, तो 2 के 2 लिखिए। फिर 0 - 9 -1 यानी कि 0 ही रहेगा, 0 - 9 -1 यानी कि 1 सेकेंड 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पर बनेगा 7, ठीक है, हमने -1 कर दिया ना वो 8 - 1। अब देखिए यहाँ पर आपके लास्ट के 3 डिजिट चले गए हैं, 8 - 1 कितना बना, सॉरी 8 - 9 है तो कितना बनेगा, -1 बना, -1 - 2 10 - 2 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बना। तो देखिए आपकी ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, -1 1 सेकेंड करेंगे, 9 - 1 8 यहाँ पर लिखा। ठीक है, यहाँ पर 9 का 9 या 8 का 8 आएगा, और यहाँ पर 9 का 9। अब देखिए आपका फाइनल आउटकम जो है वो आपका जो है यहाँ पर बन चुका है। तो 9988 ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, आपका आंसर ये ऑप्शन बी नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया 999 का, वैसे ही आपको 999 दिया गया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 105 भी सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 इंटू 986, 104 इंटू 986। तो आपको क्या बन रहा है, देखिए बहुत ही आसान बता रहा हूँ, ये आपका 4/3 का मल्टीप्लिकेशन से। बट देखिए आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, 1000 प्लस 14 बन रहा है,
एंड 1000 माइनस 14। आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए। तो याद कीजिए a प्लस बी एंड ये a माइनस बी, तो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो हम यहाँ पर करेंगे 1000 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, तो 1000 का स्क्वायर माइनस 196, ये आपका बन गया। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर बन जाएगा 999, तो 999,804 ऑप्शन बी बी। तो देखिए हमने यहाँ पर कहा ना ही मल्टीप्लिकेशन किया है ना ही कुछ किया है, स्क्वायर के बेसिस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको 107 108 ये आपको स्क्वायर दिया गया है 1299 इंटू 1299। तो आप जो है इसको 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहली बार हम 4 इंटू 4 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है वो इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हम स्क्वायर का जो है यहाँ पर ट्रिक है, मैंने आपको बताया था 1 to 1 लाख तक का स्क्वायर, वो हम यूज़ करेंगे। और तीसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 1300 माइनस 1 इंटू 1300 माइनस 1 हो रहा है, यानी इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 4/4 तो मैंने आपको करवा दिया था, आप एक बार प्रैक्टिस करवा लेना, ठीक है। आपको जो है ये जो ट्रिक्स है आपको वैदिक मैथ सीरीज़ में मिल जाएगी 4 डिजिट कैलकुलेशंस के, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या इसको गो थ्रू कर लीजिए। स्क्वायर की 1 to 1 लाख की स्क्वायर जो है वो भी हमने आपको करवाई थी, वो आप ज़रा देख लीजिए। और 1300 माइनस 1 और 1300 माइनस 1 वाली जो मेथड है वो हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए तो हम एक बार जो है 4/4 डिजिट जो है आपको ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, स्क्वायर 1 to 1 लाख कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो हम एक बार स्क्वायर फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए गाइस हम जो है यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब 1299 का स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है। तो याद कीजिए सबसे पहले 9 का स्क्वायर करना है जो कि 81 बनता है, हमने 8 लिख दिया, 9 9 जा 81 इंटू 2 162 प्लस 8 170, यानी कि हमने लिखा यहाँ पर 17 कैरी ओवर कर दिया, ठीक है। फिर 9 2 जा 18 2 जा 36 एंड 9 स्क्वायर 81 प्लस हमें क्या करना है 17 कर देना है, तो 7 दूना 14 7 2 जा 14। देखो मैं 6 + 1 7 7 + 7 14 कर लेता हूँ, 8 और 3 11 और 1 12 और 1 13 134। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 4 लिखा, और इस बार जो है हमने क्या किया 13 कैरी ओवर किया। इज इट क्लियर। अब हमारे पास 4 डिजिट है, तो याद कीजिए 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 2 जा 18 प्लस 2 इंटू 2 36 प्लस 13। तो 8 और 6 8 और 9 17 7 लिखा 1 कैरी किया, और 3 4 5 6 67 लिखा, तो 7 लिखा 6 कैरी ओवर किया इस बार। अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट 3 डिजिट लेंगे, 9 1 जा 9 9 2 जा 18 प्लस 2 स्क्वायर 4 यानी कि 22 प्लस 6 28 बनेगा। तो 8 लिखा 2 कैरी ओवर किया। अब हम क्या करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 प्लस 2 6, और ये बना 1 168740। तो 168740 ये आपका फाइनल आंसर है। और अगर हम बात करें, ये तो हमने स्क्वायर से किया, देखिए स्क्वायर की मेथड आपको बताई गई है, आप एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट 1300 माइनस 1 1300 माइनस 1, अगर आपको स्क्वायर लंबा लगता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1300 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके साथ, तो 1300 इंटू 1300 इतना बनेगा 169,000,000। फिर 1300 इंटू -1, तो माइनस क्या बनेगा 1300 बनेगा, फिर ये -1 का इसके साथ और ये -1 का इसके साथ, ठीक है। -1 इंटू 1300 कितना बनेगा -1300, एंड -1 इंटू -1 क्या बनेगा +1। तो अब हमें यहाँ पर +1 कर देंगे, यहाँ पर 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बचेगा -1, 10 में से 3 गया 7, ये बना 8 1687401। तो 1 सेकेंड वही आंसर बन गया। देखो बहुत ही आसान है, हम कर सकते हैं। तो अभी जो है इसमें क्या करो, आप इसमें स्क्वायर भी करो और ये इस तरीके से 1300 + 7 कर दो, ठीक है। देखिए हम इनिशियली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें जो है ये तीनों ट्रिक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आप तीनों ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 1300 + 7 और 1300 + 7 आप इस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा 169,000,000, फिर 13 7 जा 91 9100 9100 एंड 49। तो लास्ट में 49 बन रहा है, और यहाँ पर 249, ठीक है।
9 3 27, 7 बनेगा, सॉरी यहाँ पर 9 2 18, यस 8 बनेगा, 1 कैरी होगा, 9 और 1 10, 0 1 कैरी हुआ, 1 7 0 1 7 0 8 2 4 9, ऑप्शन सी विल बी देयर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो ऐसे ही सब क्वेश्चन दिए गए हैं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस लगातार कीजिए। अब देखो ये यहाँ पर क्या दिया गया है, 106 स्क्वायर, यानी कि 106 इंटू 106, तो 11236। अब मैंने कैसे किया याद कीजिए, 106 का स्क्वायर था, तो मैंने आपको बोला था 116 प्लस 6 कर दो, सॉरी 106 प्लस 6 कर दो, एंड यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दो, तो 112 और ये बना 36, तो 11236 सीधा ही आंसर आ गया। एंड 94 इंटू 84, ठीक है, 94 है, 4 4 जा 16, 1 कैरी किया, याद करो, 9 4 जा 36 प्लस 1 37, एंड 8 4 जा 32, 37 प्लस 32, तो कितना बनेगा, 69 बनेगा। ठीक है, 9 लिखा, 6 कैरी किया, 8 9 जा 72, 72 प्लस 6 78, ठीक है, 6 और 6 12, तो 2 लिखा, 1 कैरी किया, 3 और 1 4, 4 9 और 4 13, यानी कि 19132 इसके आसपास आना चाहिए, या ये आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, बट मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो 7 इंटू 143 एंड 135 इंटू 6, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्शन देकर आंसर दे देना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं सिंपल क्वेश्चन के पीछे टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है या ईजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 111, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 356 इंटू 936, ठीक है, माइनस 356 इंटू 836 ये दिया गया है। तो आप 3/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये 3/3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, याद कीजिए ऐसा एक फार्मूला था, a b माइनस सी, याद कीजिए a b माइनस सी, तो उसका आंसर यही बनता है। तो देखिए यहाँ पर 356 कॉमन है, निकाल लो, 936 माइनस 836 कितना बना, 100 बनेगा ये इसका, तो 356 इंटू 100, 35600, सीधा ही आंसर। तो आपको ऐसा विजिलेंस रखना है अपना, ऐसा आपको अपना विजिलेंस पावर रखना है, ताकि आप जल्द से जल्द क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है ना। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। अब देखिए आगे का क्वेश्चन जो है 112 नंबर का क्वेश्चन आसान है, 113 नंबर का क्वेश्चन हम एक बार कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसकी वजह से। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, x इंटू 111 इज इक्वल टू 555555। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क आपका क्या होता है, x होता है, तो जस्ट सिंपल है x को अकेला रहने दो। अब हमें देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक और रूल है, तो अगर x अगर पॉजिटिव है, अगर उसको नेगेटिव करना है तो माइनस एक्स इस तरीके से होगा, और माइनस है तो इस तरफ आएगा। ठीक है, बट अगर आपका माइनस एक्स है और आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो उसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाके x ऐसा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जो फिगर ढूंढनी है उसे हमेशा पॉजिटिव रखो। ठीक है, एंड अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास x है, ठीक है, ये मेरे पास x है और इसको ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो x अगर हमें अकेला रखना है तो सामने ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली फिगर है वो क्या होगी, डिवीजन में चली जाएगी। तो प्लस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस इज इक्वल टू प्लस, इसलिए मैं कहता हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू डिवीजन एंड डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैं ये कहता हूँ। तो जब ये 11 यहाँ पर जाएगा तो 55 55 55 ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाई 11। तो देखो कई सारे कैंडिडेट जो है इसको सीधा काट देंगे 5 5 5, यानी कि 555 आंसर देने की कोशिश करेंगे, जो कि आप गलत हो। आपका ये नहीं बनेगा, आप यहाँ पर रूट की प्रैक्टिस कर रहे हो इसका मतलब। ठीक है, 11 5 जा 55, 0, ये 5 नीचे रखा, डिवाइड नहीं होगा उसको 0, तो यहाँ पर 0 जाएगा, 5 5, 11 5 जा 55, वंस अगेन 0। ठीक है, तो यहाँ पर वंस अगेन 5 कैरी किया तो वंस अगेन 0 जाएगा यहाँ पर, एंड 11 5 जा 55, तो 505050 फाइनल आउटकम। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखो 70707, यहाँ पर यही आंसर आएगा। बहुत ही आसान है क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके से ही आपको करना है, फटाफट तरीके से सॉल्व करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ये मैंने अपने तरीके से नहीं बनाया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से मैंने कुछ उठाए जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 115 नंबर का क्वेश्चन है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 11 कर देते हैं, जो कि गलत है। देखिए ये क्या है, ये इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है, इंटू 1/55 इंटू 1/5। इज इट क्लियर? आपको हमेशा इस तरीके से लिखना है। जब भी अगर आपको ये साइन दिखे तो आपको इस तरीके से लिखनी है। तो जस्ट सिंपल है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे। 1 1 1 1 5 टाइम्स आ जाएगा, बहुत ही आसान है। और इसको 55 से डिवाइड कर लेंगे। 55 2 110 बना, यहाँ पर बना 1 1, एक कैरी किया तो 0 से डिवाइड होगा वंस अगेन, और वंस अगेन 15 2 जा 1 1 0 बचा 1। अब हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर 0 लिखा, डिवाइड नहीं होगा उसका क्या होगा, 0 लगेगा तो 100 बना। तो 202.01 इज इक्वल टू 45 एंड 55 8 जा, तो यहाँ पर 55 8 जा तो कितना बनेगा देख लीजिए। 55 इंटू 8 कर लीजिए, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 8 5 जा 40 एंड 40 प्लस 4 440, ठीक है। तो यहाँ पर 0.18 आएगा। तो यहाँ पर आपका 202.018, ये आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। आपको इसी प्रकार करना है, न कि आप अपने हिसाब से करें, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है, देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट जो है यही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, बोले हम 55 को डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, ये ऐसा दिया गया है तो ये इसको ऐसा उड़ाएंगे, जो कि गलत है। ये प्रैक्टिस आपकी गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। पूरी तरीके से ध्यान रखिए, बोर्डमास के नियम नहीं कहते ऐसा है। ये इसके डिवीज़न में नहीं है, बट ये इसके डिवीज़न में है, ठीक है। 5 जो है इसके डिवीज़न में और 55 भी इसके डिवीज़न में है। चलो बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। 9999 इंटू 1/999 इंटू 1/999। तो यहाँ पर देखिए 101 ये सीधा हो गया, तो 101/999 सीधा ही आंसर है, ये रहा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ही आंसर, इसमें कोई टाइम कंज्यूम ही नहीं हो रहा है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस को हम विदिन 2 सेकंड्स में उड़ाते हैं। 2 to 5 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 44 इंटू 25, तो मैंने आपको सिखाया था 44 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड बाय 4 कर लो, जस्ट सिंपल 100/4, ठीक है। ये 25 बना तो ये बना 11 4 जा 44, तो ये बन गया 1100 प्लस 105, तो ये बन जाएगा 1205। तो 1205 आपका फाइनल आउटकम है। कितना टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में? अरे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, अगर आप ज़रा फोकस रखोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपके ट्रिक में और मेरे ट्रिक में यही फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज देखिए मैं क्वेश्चन को इसलिए भी सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। नेक्स्ट वन, x इंटू 48 इज इक्वल टू 173 इंटू 240, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, x को अकेला रखना है, जो फाइंड आउट करना है 173 इंटू 240 डिवाइड बाय 48। तो 24 10 जा 24 2 जा, तो 1730 बना, डिवाइड बाय आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो 8 दूना 16 बचा कितना 1, 2 छक 12 बचा 1, 865, ठीक है। बहुत ही आसान है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए जो नंबर फाइंड आउट करना है उसको या तो पॉजिटिव में रखो या तो उसको न्यूमरेटर में रखो। देखिए मैं आपको इसका सिद्धांत बताता हूँ। एक्स का सिद्धांत क्या है? एक्स का सिद्धांत जो है वो बहुत ही अलग है। एक्स को हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा अलोन रखना है और सबसे ऊपर रखना है, यानी कि न्यूमरेटर में रखना है। अरे ये एक्स जो है ये आपकी मैथमेटिकल फिगर है, आप कोई और मत समझ लेना, ठीक है। तो एक्स को जो है हमेशा पॉजिटिव रखो, अकेला रखो और न्यूमरेटर में रखो, तो आपका एक्स की वैल्यू मिल जाती है। ये 3 नियम जो है ये एक्स को फाइंड आउट करने के नियम है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब देखते हैं। अब देखिए बाकी के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ये मैंने सब करवा दिए हैं आपको। ये जो है देखिए आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये देखिए 4 टाइम 9 है, तो आप क्या करोगे 10,000 माइनस 1 कर दोगे और इसको 5793405 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर ये देखो ये करो 10,000 डिवाइड बाय 16 और इसको 16 से डिवाइड कर लेना। फिर ये याद कीजिए ये यहाँ पर क्या है 976 तो 976 और यहाँ पर क्या बना 237 प्लस 763, तो ये क्या बनेगा 976 000, सीधा ही बन गया। ये 1000 इसका टोटल होगा, तो ये सीधा आपका आंसर।
उसी प्रकार ये है 98600। देखिए क्वेश्चन को देखते ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए ये बाकी के क्वेश्चन 124, 125, 124 एंड 125 रिपीटेड है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है 475 का स्क्वायर एंड 125 का स्क्वायर, 475 स्क्वायर प्लस 125 स्क्वायर। तो ये ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है 796 स्क्वायर माइनस 204 स्क्वायर, ये आपको कर देना है। तो आप ये स्क्वायर और मैंने आपको सिखा दिए हैं 1 to 1 लाख तक के स्क्वायर कैसे करना है, आपको सॉल्व करके आंसर देना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए बाकी क्वेश्चंस तो एडिशन सब्ट्रैक्शंस के ही हैं, आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, 132 तक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब देखो ये 134 और ये क्वेश्चन इजी है, 134 एंड 135 अभी हमने जो सॉल्व किया उसी हिसाब से है। उसके बाद 4n पावर 256, तो 4 की पावर कितनी जो है वो 256 बनती है, तो हम 4 को मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 इंटू 4, तो कितना बनेगा 256। तो 4 की पावर 4 बनेगी, तो ऑप्शन विल बी सी, दैट्स द आंसर। इज इट क्लियर? तो आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पर हमें रूट में दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन ज़रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करना है, 4.9 माइनस 0.49, तो इसका जो रूट बनेगा वो 4.41 बन गया। देखिए आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 4.41, तो इसका 4.41 यानी कि 441 का रूट क्या है 21 है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब इसमें कितने डेसिमल्स थे 2 थे, तो अब कितने होंगे 2.1, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा 2.1। बहुत ही आसान है। अब देखो 24 का स्क्वायर कितना है 576 प्लस 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना बनेगा 324, तो ये बनेगा 5 और 3 8, 900 सीधा आंसर। कितना टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में? केवल 1 या 2 सेकंड। हम इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 6 और 5 11 हो गया, 11 में से 7 गया 4, 4 और 8 12 बनेगा, 1 कैरी किया, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, 11 और 2 13, 132। अब 132 हमारे पास बचा, इसका रूट निकालिए, 5 प्लस 7 यानी कि 12 ही बनेगा। 132 डिवाइड बाय 12 कीजिए तो सीधा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 139 एंड 140 करते हैं। 139 का क्या है 992 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 124। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि x कहाँ पर होना चाहिए, आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए। जब भी जो भी फिगर आपको फाइंड आउट करनी है वो न्यूमरेटर में होनी चाहिए, अकेली होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको न्यूमरेटर में ले जाना है, ऑलरेडी पॉजिटिव तो है ही, तो ये सामने चली जाएगी 124 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये जो है अब नीचे आ जाएगा, तो 992 डिवाइड बाय 124 इज इक्वल टू एक्स। तो 124 जस्ट सिंपल है, यहाँ पर ये बन जाएगा 24 8 जा, यस 124 8 जा इज इक्वल टू 992 बनेगा। इज इट क्लियर? और ये जो है रूट एक्स में है, एक्चुअली आप देखिए यहाँ पर जो है ये रूट में है एक्स, तो अब ये रूट जब सामने जाएगा तो क्या बनेगा, अब 8 का रूट निकलेगा या स्क्वायर निकलेगा, मुझे बताइए। रूट एक्स होगा या 8 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बनेगा, मुझे बताइए। यहाँ पर जो है रूट एक्स नहीं बनेगा, ये यानी कि रूट एक्स है सामने जाएगा तो ये रूट नहीं बनता। जब भी रूट सामने जाता है तब क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर जो है आपको जस्ट सिंपल है कितना बनेगा 64, यानी कि आंसर विल बी नन ऑफ दिस। इज इट क्लियर? आंसर विल बी नन ऑफ दिस। देखिए इसी प्रकार आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 392 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल टू एक्स। देखिए मैं सीधा ही वर्बली कर रहा हूँ, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक स्टेप अलग लिखे। तो 28 को सीधा डिवाइड करो, 28 1 जा 28 बना, यहाँ पर 112, तो 28 4 जा 112 बनेगा, तो सीधा आंसर विल बी 40। अब देखो 4050 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 450, तो सीधा ही हम करेंगे 4050 डिवाइड बाई 450, तो ये गया, तो 45 9 जा 0 बनता है 405। आप चेक कैलकुलेट कीजिए तो आंसर विल बी 9, खत्म। अब देखिए आपको मैंने यहाँ पर क्या किया, 45 इंटू 10 कितना होता है 450 होता है, और यहाँ से -45 किया तो 405। ये सब चीज़ें आपको हाईलाइट होनी चाहिए, ये आपको तभी हाईलाइट होगी जब आपके टेबल स्क्वायर एंड क्यूब बहुत पावरफुल हो जाएंगे।
हमने हमारे टाइम पर जो है 1000 तक के टेबल्स किए हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको करना है, हमने तो जस्ट सिंपल है, हमारे टाइम पे बहुत मेहनत की है इस टाइम पे कि हमें जॉब चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए, और उसके लिए हमें जो बनता था हमने वो प्रयास किया, और हम कहीं काफ़ी हद तक वहाँ पर सफल भी रहे। अब हम अपने बच्चों को जो है ऐसे ही जो है पढ़ाकर उनको भी ब्रिलियंट बना रहे हैं, ताकि उनकी भी जॉब सिक्योरिटी उनको मिले। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 142 रहेगा 80 अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 20। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब सर दो बार क्वेश्चन मार्क आ गया तो हम कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे इस तरीके से जो है हमें फॉलो कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जल्द से जल्द। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप दोनों को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ आप जो है लिंक हो सकते हो। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ये बात शेयर कीजिए। तो गाइस चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो अब देखिए हम जो कर रहे थे वो क्या था, यहाँ पर 80 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 80 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 20 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे समझिए, 80 यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको जो है हम सामने ले जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, और ये क्वेश्चन मार्क और ये दूसरा क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क भी सामने चलाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर ये दोनों डिफरेंट वैल्यू होती तो कुछ अलग नोटेशन होता, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है, यहाँ पर स्टार होता, या एक्स होता और यहाँ पर वाई होता, बट यहाँ पर ये दोनों सिंबल सेम दिए गए, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पर 80 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू एक्स, तो 8 दूना 16, 1600 हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स जो है वो रूट में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा 40, जस्ट सिंपल है, इसका रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है वो सामने जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर ये 40 बन गया। इज इट क्लियर? तो आपका ऑप्शन क्या बना, ए। सेम वे से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क अपॉन 54 इज इक्वल टू 96 अपॉन क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144, 143 आपको घर पे ट्राई करना है और मुझे ऑप्शन बताना है क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 72/56। अब ये 960 जो है यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, सामने डिवीजन पे से मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो जस्ट सिंपल ये 8 से चला जा रहा है, 8 9 जा 72, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है 8 7 जा 56। अब 960 इंटू 9 डिवाइड बाय 7 हो रहा है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 इंटू 0 9, 9 6 जा 54, 4 लिखा 5 के रही है, 9 9 जा 81 प्लस 5 86, 8640 डिवाइड बाय 7, तो 7 बन जा 7 बचा क्या 1 16, 7 दूना 14 बचा क्या 2 24, 7 3 जा 21 बचा 3 0, फिर 7 4 जा 28, क्या फिगर आ रही है 1 2 3 4, उसके बाद बचा क्या 2, ठीक है। ये यहाँ से मैंने 2 लिया 30 - 28, और यहाँ पर हमने पॉइंट रखा, एक जीरो उतारना पड़ेगा, फिर यहाँ पर बनेगा 7 2 जा 14, ठीक है, और यहाँ पर बचा कितना 6, 1 सेकेंड जीरो के गया, 7 8 जा 56, ठीक है, बचा 4, 7 5 जा 35, यानी कि यहाँ पर 5 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बन रहा है 1234.28571, तो ये आपका आंसर है फाइनली। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 पे जा रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया a बाई बी इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब क्या है, a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4। तो a की वैल्यू क्या है 3, जबकि b की वैल्यू क्या है 4, जस्ट सिंपल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देन 3a, तो 3a की वैल्यू क्या है 3 इंटू 3 प्लस 2 4, ठीक है, 3b, अब 3a यहाँ पर भी है, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू बी यानी कि 4, तो 3 तिका 9 और 4 दूना 8, यहाँ पर बनेगा यहाँ पर बनेगा 4 दूना 8, और यहाँ पर 9 - 8, तो क्या बनेगा
8 2 16 17 -1, तो 17 ही बन जाएगा, आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो देखिए बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, 146 x अपन y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 4, जबकि y की वैल्यू क्या है 5, तो 4/7। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग हुआ, तो हमें कुछ अलग तरीके से करना है। 4/7 प्लस 2y यानी कि क्या बनेगा, 2y की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 यहाँ पर लिख दो, y की जगह पर माइनस, यहाँ पर क्या बनेगा 4, ठीक है। उसके बाद 2y 1 सेकेंड 5 + 4 हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखिए 4/7 प्लस 5 2 10 10 - 4, और यहाँ पर बना 10 + 4, ये हो गया। तो 4/7 प्लस 6/14, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3, और ये बना 7। तो देखो यहाँ पर बना 4/7 प्लस 7/7, ये बन गया, ठीक है, सॉरी 3/7। तो फाइनली इसका सम करेंगे तो 7/7, डिनोमीटर सेम है तो सीधा न्यूमरेटर ऐड हो जाता है 4/3, तो यहाँ पर क्या बना 7/7, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा 1, तो ऑप्शन विल बी बी, ठीक है, ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन आसान था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अपने तरीके से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये x × x, ये दोनों वैल्यू देखो, मैं आपको 1 सेकेंड बता रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर अगर ऐसा स्टार दिया आता तो ये दोनों वैल्यू अलग होती। अब यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है, तो x² इज इक्वल टू क्या है 17 × 153 × 1, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए या सीधा रूट निकालिए। देखो यहाँ ये स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, तो x इज इक्वल टू रूट में क्या बनेगा 17 × 17 × 9, ये चीज़ समझ में आई। 79 या 153 होता है या नहीं होता। देखिए अगर आप टेबल स्क्वायर एंड क्यूब करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर क्या होगा x इज इक्वल टू 17² × 3² बन गया, ठीक है। अब ये रूट और ये दोनों के स्क्वायर निकाल दो, तो बना क्या x इज इक्वल टू 17 × 3, तो कितना बन गया 51, तो आंसर विल बी सी। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। वैसे ही यहाँ पर भी है, देखिए 21 और ये 21 × 9 इज इक्वल टू 189 बनता है, तो फाइनली 21 × 3 63 सीधा ही आंसर है। देखिए हम जो है एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसा ही उड़ाते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को देखकर। अब देखो कई सारे कैंडिडेट जो है ये सोचते हैं कि यार ये 100 क्वेश्चन जो है वो 60 मिनट में कैसे सॉल्व करते हैं। अरे हम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सर्ट्स एंड इंडिसेस का है। सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 3 की कितनी पावर है 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 है और उसकी पावर क्या है 3 इंटू यहाँ पर 3 की पावर क्या है 3, उसकी पावर क्या है 3, डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू, और यहाँ पर 27 है तो 3 की पावर 3 कर दो, बिकॉज 27 इज इक्वल टू 3 पावर 3, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है। अब हम इसको क्या करेंगे 3 5 जा 18, हम इसको 18 सॉरी 5 3 जा 15 होता है, 5 3 जा 15 इंटू 3 3 जा 9, ये मल्टीप्लाई होता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, और डिवाइड बाई 3 2 जा 6, 3 पावर 6, तो 3 पावर 15 प्लस 9 - 6 इज इक्वल टू 3 पावर 3 क्वेश्चन मार्क। तो 15 और 9 कितना बना 24 बना, 24 में से 6 गया 3 पावर 18, ठीक है, इज इक्वल टू 3 पावर 3 रेज टू क्वेश्चन मार्क। अब आप जो है गलती से 18 आंसर मत दे देना, 18 यानी कि नन, बिकॉज देखो यहाँ पर अब टोटल 3 की पावर 18 है, तो यहाँ पर भी आप 18 नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पर कुछ अलग करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 3 तो है, तो हम 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 6 3 जा 18, तो 3 पावर 3 एंड ये 6 हो गया। तो देखिए अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर 18 बन गया या नहीं बना। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो है वो क्या है सी है, सही ऑप्शन जो है वो क्या है सी है। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत। बस आपको इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 150 सॉल्व करना है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये बेसिक मैथ से आपको कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं। द फर्स्ट प्राइम नंबर इस, कई बार ऐसा भी पूछा जाता है। तो पहला प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर यानी कि ऐसी संख्या जो किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, जिसके केवल 2 फैक्टर है, जो नंबर 1 से या खुद से ही डिवाइड हो, सेल्फ, ठीक है, 1 से या खुद से।
तो वैसा नंबर कौन सा है, नंबर 2। नंबर 1 मत कर देना। नंबर 1 क्यों नहीं है ये भी मैंने आपको सिखाया था। नंबर 1 इसलिए भी प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज उसका फैक्टर तो एक ही है और वो नंबर भी खुद है, ठीक है। जबकि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होने ज़रूरी हैं, इसमें एक ही फैक्टर बन रहा है, इसलिए नंबर 1 नहीं बनता। ऑप्शन विल बी 2, ठीक है। ऑप्शन सी रहेगा, आंसर 2 रहेगा। द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज, पहले 5 प्राइम नंबर का सम क्या है, तो पहले 5 प्राइम नंबर आपको मालूम होने चाहिए जो नंबर डिवाइड नहीं होते किसी और नंबर के साथ। तो 2, 3, 5, 7, 11, 9 मत करना, ठीक है। 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28। तो ऑप्शन सी, ठीक है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपके जो आगे के क्वेश्चन है वो सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शंस के हैं, जो कि हमने ऑलरेडी एडिशन लेवल 1 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आपको जो है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप 161 तक कर सकते हो और बाकी सब क्वेश्चंस भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। आपको इस बुक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पर देखिए ये एक्स है, हाँ छोटा एक्स है, ये मल्टीप्लाई है, यानी कि एक एक्स है और एक मल्टीप्लिकेशन है, ये थोड़ा कुछ बड़ा प्रिंट हो गया है। और बाकी क्वेश्चंस तो आसान है, आप कर पाओगे। देखिए अगर फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन है आपके लिए खुला। कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर भी कोई भी समस्या हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपको हम ज़रूर मदद करेंगे क्वेश्चंस का, वही क्वेश्चंस को सॉल्व करके जल्द से जल्द हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आशा रखता हूँ आप सबको ये सब ट्रिक्स जो है वो पसंद आई होगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी एंड आपको जो है सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं आपके आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे। अब देखिए आपके ये जो क्वेश्चन है 163, 164 ये मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं, आप एक बार कोशिश कर लेना, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस भी देखो, आप एक बार ट्राई कर लो। चलो हम 1-2 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते हैं। लाइकवाइज ये वाला क्वेश्चन है 162। अब देखो आपको 162 की खासियत बताओ तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा 3375 डिवाइड बाय 4500। तो आपको मालूम है लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 25 1 जा 25, बचा कितना 8, 25 3 जा 75, बचा 12, तो 25 5 जा 125, ये हो गया। और यहाँ पर 25 1 जा 25, बचा कितना 20, 200, 25 8 जा, यानी कि ये बजा 180। अब ये देखो ये 45 से डिवाइड हो रहा है, 45 3 जा एंड 45 4 जा, तो 3/4 इज डायरेक्ट योर आंसर। कितना टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में? हार्डली 30 सेकंड भी नहीं लगा। अब देखिए 8988 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 4। अब आप इसको ऐसे मत कर देना 4 2 जा 8, आपका क्या करना है 8988 इंटू 1/8 इंटू 1/4। तो जस्ट सिंपल है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है, तो आप इसको डिवाइड कर लो। जो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पर 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 2 2 4 7 डिवाइड बाय 8 कर लो, 8 2 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 6 64, 8 8 जा 64, 7 0 कैरी कर रहा हूँ, 8 यहाँ पर 0 लिखा, फिर पॉइंट लिखना पड़ेगा, डिवाइड नहीं होगा उसका। 8 8 जा 64, तो यहाँ पर 280.875 मुझे आंसर दिखता है, जो कि आप कोशिश कर लेना, ठीक है। वंस अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। देखो 666 इंटू 1/6 इंटू 1/3, तो 111 हो गया। और ये जस्ट सिंपल ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21, 37 इज योर फाइनल आउटकम। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 800 डिवाइड बाई 64 इंटू 1296 डिवाइड बाई 36, तो 36 का स्क्वायर ही है 1296, ठीक है। और यहाँ पर बन रहा है 8 इंटू 864, 8 इंटू 100 यहाँ पर बन गया, ठीक है। और ये बना 4 2 जा 8, तो यहाँ पर बन जाएगा 4 9 जा 36 और ये बना 50, ठीक है। तो 9 50 कितना बनता है? 45 बनता है, 450 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन विल बी नन, ठीक है। देखिए जब भी नन आपका आंसर बनता है ना, तब आपको एक बार क्वेश्चन को वंस अगेन वेरीफाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वेरीफाई करने जा रहा हूँ 1296 डिवाइड बाई 36, 36 का स्क्वायर है 4 9 जा 36, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ पर 100, यहाँ पर 50, यस नन ऑफ दिस ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही सब क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, आप कोशिश कर लेना।
तो आज के सेशन में हम यहीं पे रुकते हैं। आज हमने अच्छा खासा कवरेज कर लिया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद न्यू टॉपिक एंड न्यू कंसेप्ट। अगला सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ आशा रखता हूँ कि आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ रहे हैं। अब ट्रिक्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ये मैं आपको पूरी तरीके से सिखा रहा हूँ। तो देखिए गाइज, आप ये जो सब ट्रिक्स है ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी नॉलेज दीजिए। नॉलेज बंटना चाहिए, ये चीज़ याद रखिए। नॉलेज जो है हमेशा बंटना चाहिए एंड नॉलेज जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज क्या है कि इसकी बदौलत आप एग्जामिनेशंस क्रैक कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ आपको ये सब ट्रिक्स एंड ये सब कैलकुलेशन समझ में आए हैं पूरी तरीके से। और नहीं भी समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सब ट्रिक्स कैसी लगी है। जब हम सभी को क्लब करके मर्ज करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें हर एक टॉपिक जो है अब याद होगा, तभी हम ये सब कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो हम लेवल 9 नंबर लेने वाले हैं। लेवल 9 या लेवल 10 जो भी रहेगा हम वो लेंगे। एंड ऐसे ही सब क्वेश्चंस की ट्रिक्स एंड टिप्स हम करने वाले हैं। अब देखिए आप आज आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो है 101 से लगभग 2 बार ये जो 101 से 180 तक के क्वेश्चंस 2 टाइम्स आपको सॉल्व करने हैं। पहली बार आपको दिक्कत होगी और दूसरी बार जो है आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। अगर आप तीसरी बार करते हो तो वेल एंड गुड है। और एक कोशिश ये भी करनी है, जब भी अगर आपको टाइम मिले तो 1 to 180 क्वेश्चन सिंगल स्ट्रोक में आपको ख़त्म करनी है। सिंगल स्ट्रोक में, बिना रुके, बिना टोके, बिना खड़े हुए। तो ये आपको एक ट्रायल करना है। ठीक है, तो गाइज होप सो आपको जो मैं कहना चाहता हूँ, जो करवाना चाहता हूँ आप वो कर रहे हैं। मैं आज यहीं पे रुकना चाहूँगा। आपको लेक्चर बहुत ही पसंद होगा ऐसा आशा रखता हूँ। तो कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे। ठीक है, तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।